हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका ए दिया हुआ, डी दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू भी पता है तो एन बराबर क्या होता है। तो ए एन का भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, तो अब देखिए ए एन निकालता है तो आपका कम से कम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 अननोन या 1 अननोन, अगर 2 इक्वेशन बन रहा है तो 2 अननोन को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर वाले रैखिक युग्म को भी सॉल्व किए थे। तो अब आपको समझना चाहिए कि ए एन अगर एन निकालने का आ रहा है तो सबसे पहले हम ए एन को यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, 50। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनका वैल्यू को। ए का वैल्यू 5 रख दिया जाए और एन का वैल्यू कितना है, एन तो पता नहीं है। ओके, एन माइनस 1, डी का वैल्यू मुझे पता है 3 इक्वल टू 50। आप देख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45, एन माइनस 1 इक्वल टू 45/3 कैंसिलेशन हो जाएगा बच्चों 15। ओके, एन माइनस 1 इक्वल टू 15, एन इक्वल टू 16। ओके, एन टर्म आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, हम लोग एन निकाल चुके हैं। अब हमारा एस एन बराबर क्या होगा। एस एन बराबर हम लोग जानते हैं कि हमारा दिया हुआ क्या है, एस एन बराबर एस एन, तो एन का वैल्यू भी पता है, ए का भी वैल्यू पता है, एन का। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। तो अब देखिए एन का वैल्यू आपका 16 है, 16/2 इक्वल टू ए का वैल्यू 5 है प्लस ए एन का वैल्यू 50 है। ओके, तो 2 8 जा 16 इक्वल टू 8 इंटू 55 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। 8 5 जा 40, 4 8 5 जा 40, 44, 440 आपका समेशन करके निकल जाएगा। पहला इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहा है कि 2 में कह रहा है मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में कह रहा है कि ए का वैल्यू 7 और एन का वैल्यू 35 और डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो अब हम ए का वैल्यू पता है तो हमको यूज़ क्या करना, देखो ए एन का वैल्यू, ए एन पता है, ए का वैल्यू भी पता है, डी एन का वैल्यू भी पता है, एन का वैल्यू पता नहीं है। ओके, ए 13 का भी वैल्यू पता है। ओके बच्चों, कि जब हम ए 13 भी पता है, नहीं एन का वैल्यू भी पता है, ए भी पता है, डी मुझे पता नहीं है, तो हम अब आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। तो अब यूज़ करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको उसी को इक्वेशन को, उसी फॉर्मूला को चूज़ करना जिसमें एक कम से कम एक अननोन आए और ताकि हमारा सॉल्यूशन हो जाए। या नहीं तो 2 ऐसा सिचुएशन आए, हमारा 2 सेम अननोन आए, 2 अलग अलग सेम अननोन आए, ताकि हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यानी 2 चर वाले रैखिक युग्म में से सॉल्व हो जाए। तो ए एन बराबर ए एन का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ए एन का मतलब हुआ ए 13 यानी ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ए 13 का वैल्यू हुआ 35, ए का वैल्यू बच्चों हुआ 7 प्लस 12 इंटू डी। अब देखिए हमारा पहले से एडिशन का काम होगा। 28 इक्वल टू 12 इंटू डी। तो डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 28/12 निकल के आ गया 7/3। डी का वैल्यू हमारा 7/3 आ गया बच्चों। अब हम उसका समेशन निकालते हैं। एस 13 बराबर होगा n/2 ए प्लस एन। ए का वैल्यू आपका 7 है और ए 13 का वैल्यू 35 है। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 13/2 इंटू 42, 13 1 जा 13,
273 आपका समेशन निकल के आ गया। ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे ये सवाल किस तरह से। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। A12 का वैल्यू 37, D का वैल्यू 3 है और फाइंड A और S12। तो अब A निकालना है। A निकालने के लिए हमें A12 का वैल्यू दिया हुआ, An का वैल्यू दिया हुआ, इसका मतलब आपका N का भी वैल्यू पता है, 12 पता है, तो D पता नहीं, A नहीं पता है। तो अब हम D पता है, देखिए An पता है, N पता है, D भी पता है, तो A निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। तो An बराबर यानी A12 बराबर A प्लस N-1 यानी 12-1, N का जगह 12 है, ओके, इंटू D। तो A12 का वैल्यू बच्चों 37 है, तो A का वैल्यू प्लस 11 इंटू D का वैल्यू है 3, ओके। तो हमको आना चाहिए बोर्ड मास, ओके। देख सकते हैं A बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 37 माइनस 33 आपका हो जाता है 4। A का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, आपके पास 4 आ चुका है। ओके बच्चों, जब हमारे पास A पता है, देखिए A12 पता है यानी An पता है, A पता हो गया तो N का भी वैल्यू पता हो गया, तो Sn वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला पे ध्यान रखना होगा हमें मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं Sn बराबर N/2 A प्लस An। अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है। S12 बराबर हो जाएगा N/2 यानी 12/2 इंटू A का वैल्यू 37 प्लस An का A का वैल्यू बच्चों निकाले हम लोग 4 और An का वैल्यू 37। तो आप देख सकते हैं 2 6 12 आपका 6 इंटू 41 आपका निकल के आ गया 246। तो आपका आंसर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। किस तरह आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें माइंड सेट करने की ज़रूरत है, ओके मेरे प्यारे। हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4 को देखते हैं। A3 = 5, S10 का वैल्यू 125 दिया हुआ है, ना 8 दिया हुआ है ना D दिया हुआ है, हमारा रिलेशन साफ अननोन आ रहा है, कम से कम 2। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत होगी। तो हमें किसी तरह का टेंशन नहीं लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलते हम लोग सबसे पहले A3 को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। A3 = 5, अगर A3 का मान अगर 5 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो A3 An यानी A3 डेट मीन्स An, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, एक्सप्लेनेशन। तो A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 5। अगर यहाँ N का वैल्यू 3 है तो A प्लस 3-1 तो क्या हो जाएगा 3-1 इंटू D और 5 A प्लस 2D इक्वल टू 5। तो टेंशन नहीं लेना है, अब उसको लिख डालें। अब उसी तरह X10 को भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ओके ना। अब हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं अब ना S10 = 125। तो आप देखिए N/2 तो 10/2 2A प्लस N-1 N का वैल्यू 10 है, 9 N-1 क्या हो गया, 10 में 1 गया 9D लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो 9D N-1 इंटू D इक्वल टू 125। अब इसको सोल्व कीजिए 5। अब यहाँ देखिए ये अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, ओके। 525 जो क्या हो गया 125, ओके। तो अब हमारा आ चुका है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 इक्वेशन 2। अब देखिए हमारा जब हम लोग द्वि चर वाले रैखिक समीकरण या एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जब सोल्व किए थे, हमने देखा था ax1 प्लस by1 इक्वल टू c, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू c2 को जब सोल्व किए थे हम लोग 4 मेथड से किए थे, है ना। ग्राफिकल और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विलोपन, वज्रगुणन, इन सारे मेथड से हम क्या किए थे, सोल्व किए थे, ओके बच्चों। तो इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। अब इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को
2 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो हो जाएगा 2a + 4d = 5 = 10। अब हमारा ये इक्वेशन को हम क्या कर दिए, सोल्व करेंगे। तो अब देखो, तो इक्वेशन थर्ड बन गया। तो अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा साइन हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, 2a कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब हमारा क्या बच गया, 5d = हमारा क्या हो जाएगा 15। तो हमारा निकल के आ चुका है 3। समझे मेरे प्यारे बच्चों, 5 3 जा 15। ओके, तो आपका d का वैल्यू जब आ गया तो हम किसी इक्वेशन में पुट करके हम a निकाल सकते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब देख सकते हैं a + 2d = 5। अब d का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा a + 2 × 3 = 5, a = 5 - 6, a का वैल्यू हो गया -1। आपका a का वैल्यू आ चुका है। ओके बच्चों, हमें d निकालना था, d भी निकाल ले, a भी निकाल ले, क्योंकि एक ही रिक्वायरमेंट है। अब a10 निकालने का है, तो a10 बराबर हो जाएगा बच्चों, a10 बराबर हो जाएगा a + 9d यानी n - 1 × d, यानी 10 में 1 गया 9d। ओके, तो a का वैल्यू हो गया -1 + 9, d का वैल्यू हो जाएगा 3, आपका 26। d का वैल्यू कितना हो जाएगा 26।